नमस्कार जी, मैं भी फिर एक बार आप लोगों का दरबार। पुराने युद्ध और पुरानी दुश्मनियों का साथ लेकर दुनिया ने इस उम्मीद से 2025 को स्वागत किया कि नया साल शांति लेकर आएगा। अब जबकि नए साल का एक हफ्ता गुजर चुका है, ऐसे में इस बीते हफ्ते में दुनिया भर में भारी हलचल देखी गई। साल की शुरुआत ही अमेरिका में हमला से हुई। दबाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया। चीन और भारत में HPMB वायरस का खोख भी देखने को मिला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टकराव से तनाव चरम पर पहुंचा तो नेपाल और तिब्बत सीमा पर आए जोरदार भूकंप में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। नए साल की शुरुआत अमेरिका में आतंकी हमले से हुई। न्यू ऑर्लिन्स में नए साल का जश्न मना रहे लोगों को एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने रोक डाला था। इस घटना में 15 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गया था। भीड़ को कुचलने के बाद हमलावर ने गोलियां भी चलाई थी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया था। हमलावर की पहचान टेक्सास के शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर किया गया था, जो आतंकी संगठन ISIS से प्रभावित था और उसने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस हमले की कुछ घंटे का भीतर ही लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल का बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक में ब्लास्ट हुई थी, जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों का मौत हो गया था। ट्रंप की आगामी टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाली अरबपति कारोबारी एलन मास्क ने इस घटना में ट्रंप के होटल और टेस्ला के साइबर ट्रक के जुड़ होने के वजह से इसमें गहरी साजिश का आशंका जताई थी। इस बीते हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा कनाडा और जस्टिन ट्रूडो रहे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को लेकर लगातार बयानबाजियां करते रहे। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने के दावा कर रहा है। इसके लिए उन्होंने कभी ट्रूडो पर निशाना साधा था तो कभी इस तरह की बयानबाजियां का विस्तार कर रहा था, जिससे राजनीतिक पारा बढ़े। इन सब के बीच घरेलू मोर्चे पर भी दबाव झेल रहे ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने तक इस पद पर कार्यवाहक PM के तौर पर बने रहेंगे। कनाडा का बाद पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बीच का टकराव। पाकिस्तानी सेना के लिए अफगानी तालिबान नासूर बन चुका है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच थथक रही आग अब विकराल रूप ले चुकी है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान से की गई एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ तनाव अब बढ़ता जा रहा है। अफगान के तालिबानी लड़ाकों ने डुरान लाइन क्रॉस करके पाकिस्तानी फौज का चौकियों को निशाना बनाया, चौकियों पर गोली भी बरसाए। कोरोना वायरस के दंश झेलने का बाद चीन और भारत का सामने इस समय HPMB वायरस चुनौती बन चुका है। चीन से आ रही रिपोर्ट से ये समझ में आता है कि वहां स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही। अस्पताल मरीजों से पटे पड़ा है। वही भारत में अब तक HMPV के 7 मामले सामने आ चुका है। देश में इस वायरस के सबसे पहला मामला बेंगलुरु में सामने आया था। बेंगलुरु के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में भी नवजात बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार ने बयान जारी करके कहा कि ये वायरस कोई नया नहीं है, ये आम वायरस है। इस वजह से इसे लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। बेन का एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।